अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप एवरीवन, I'm a study बॉय। तो आज मैं आपको बताता हूँ हाउ शुड आई स्टार्ट माई ईएनटी। आपको अपनी ईएनटी की तैयारी किस तरह शुरू करनी चाहिए। देखें, सबसे पहले आपको ज़हन बनाना है कि आपने ईएनटी में कितना कुछ उखाड़ना है। सिर्फ पास करनी है या डिस्टिंक्शन लानी है, क्योंकि ईएनटी वो सब्जेक्ट है जिसमें डिस्टिंक्शन आ सकती है। तो अब आपको सोचना यह है कि आपने करना क्या है। सिंपली पास करना है, बहुत इजीली पास हो जाएगी। 60% मार्क्स लाने, पास्ट पेपर जस्ट कर लें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें सिलेक्टिव जो है ना हर चैप्टर से। जैसे आपका नोज की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके पास नेजल सेप्टम, एपिस्टेक्सिस, इनमें से एक क्वेश्चन आ ज्यादा आता है ना। इसके अलावा एयर की बात करें, वहां पे मिडल एयर या ओटोसेक्लेरोसिस या डेफनेस, तो यहां से एक क्वेश्चन आ जाता होता है। तो इस तरह आप इसी तरह थ्रॉट में हमारे पास डिजीजेज हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसकी मार्किंग की वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही हैं और हो जाएंगी। ठीक है, तो वहां से आप देखे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्टिंक्शन लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वर्कअप करना पड़ेगा, थोड़ा पैटर्न वाइज चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यूएचएस के प्रॉफ के अकॉर्डिंग। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आपने देखनी है। अब मैं आपको बताता हूं, बेस्ट बुक इसकी आपकी डिंगरा है। एक और छोटी सी बुक है जिसका नाम है फहीम आरावान। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, लेकिन डिंगरा बेस्ट बुक है और इसके बेस्ट लेक्चर्स, इंडियन लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट है, लेकिन उन पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। हमारे लेवल का नॉलेज आपको आपकी सेल्फलेस मेडिकोस के लेक्चर हैं, वो आप सुन सकते हैं। और मैंने सुने थे, काफी इंटरेस्टिंग थे। आपको कोई परचेस करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई किसी के पास जाकर सीखने की जरूरत है। आप घर बैठ के यूट्यूब पे सब कुछ सीख सकते हैं। आप सेल्फलेस मेडिकोस के डिटेल लेक्चर्स हैं और वो आप नोज के, एयर के, थ्रॉट के सुने, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो लेक्चर्स आप यही रखें। मैंने सुने थे, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्टिंक्शन है, तो आप लोगों को बहुत फायदा होता है अगर आप बुक डिंगरा को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो आपके बेस्ट बुक हो गई, बेस्ट लेक्चर्स हो गए। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने पास्ट पेपर को नहीं छोड़ना, क्योंकि 9 में से 7 एससीक्यू तो पास्ट पेपर से आते हैं या उससे रिलेटेड आते हैं ना। आप पिकअप कर लेते हैं, यार इसका डायग्नोसिस यही बनता है, ये पास्ट पेपर से है। 2 एससीक्यू न्यू आते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा गौर फिक्र करना होता है। एमसीक्यूज की ग्रिप ये है कि वो ढिंगरा से टोटली आते हैं, एक भी एमसीक्यूज बाहर से नहीं आएगा। और इसमें जो है एंड में आप देखेंगे सर्जरीज दी हुई है, जैसे हमारे नोज की सर्जरीज हैं, थ्रॉट के लिए सर्जरीज करते हैं, सेप्टोप्लास्टी वगैरह, एसएमआर या कान की जो सर्जरी करते हैं उसके प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। तो उनमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। सेल्फलेस ने अच्छे समझाए हैं, तो उसकी भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। तो ये है, इस तरह आप इसको पैटर्न पे लेके चल सकते हैं। और आप नोज करें, नोज से 2 एससीक्यू हैं आपके पास, एयर से 3 एससीक्यू हैं, थ्रोट से 3 एससीक्यू हैं, या 4 आ जाते हैं, या नोज से कभी 4 आ जाते हैं, या थ्रोट से कभी 4 आ जाते हैं। तो इन दोनों का आपस में चलता रहता है। ठीक है, नोज और थ्रोट का। अगर थ्रोट से 4 आएंगे तो एयर से 3 आएंगे और नोज से 2 आ जाएंगे, तो टोटल 9 एससीक्यू बन जाएंगे। एमसीक्यूज की डिवीजन है, मैक्सिमम जो है वो आपके नोज और थ्रोट से आते हैं, इसके बाद अपना थ्रॉट और एयर से आते हैं मैक्सिमम, और नोज जो है उससे थोड़े से कम आते हैं। तो आपने नोज बहुत इजी है, थ्रॉट भी बहुत इजी है, एयर थोड़ा सा इन्ना सा ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस वे में अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और इंशाल्लाह ताला आप सबकी डिस्टिंक्शंस भी आएंगे और मेडल्स भी आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।